भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत फजाई हादसे में हलाक। MI-17 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में गिरकर तबाह हुआ। भारतीय फजाइया ने हलाकत की तस्दीक कर दी। हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनकी अहलिया, डिफेंस असिस्टेंट, सिक्योरिटी कमांडोज और फजाइया के पायलट समेत 14 अफराद सवार थे। भारतीय हुकाम के मुताबिक लाशें बुरी तरह जल गईं। शनाख्त DNA टेस्ट से की जाएगी। भारतीय फजाइया ने हादसे की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हुकूमत हेलीकॉप्टर हादसे पर पार्लियामेंट में आज बयान जारी करेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भारत में हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत की अलमनाक मौत पर इजहार अफसोस। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सियालकोट में होने वाले घिनौने वाक़े का नोटिस। कहा गया कि सियालकोट जैसे वाक़े के जिम्मेदार अनासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। सियालकोट जैसे वाक़यात पर ज़ीरो टॉलरेंस से मुल्क में इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी ख़त्म की जा सकती है। अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से बचने के लिए लगातार इमदाद नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ का बड़ा प्रोग्राम शुरू कर दिया। पंजाब हुकूमत हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर 320 अरब रुपए खर्च करेगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हर शहरी को हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतख़ाबात होने वाले हैं। वज़ीर आज़म साहब, आप नया पाकिस्तान कार्ड जारी करने पेशावर ना जाएं। पेशावर इलेक्शन कमीशन की वार्निंग। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुनी अनसुनी कर दी। मना करने के बावजूद पेशावर में हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड और एहसास रियायत राशन प्रोग्राम के चेक बांटे। लोगों को एहसास राशन प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन की हिदायत दी। किसान कार्ड के जरिए 5 लाख रुपए कर्जा देने का ऐलान किया। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के तर्जुमान एलेग्रा स्ट्रैटन ने इस्तीफ़ा दे दिया। गुज़िश्ता साल कोरोना पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करते हुए बरतानवी वज़ीर आज़म के ऑफिस स्टाफ ने क्रिसमस पार्टी मनाई या नहीं, इस बारे में एलेग्रा की मजाक करती हुई वीडियो लीक होने के बाद से हुकूमत को शदीद अवामी गुस्से का सामना था। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अपनी प्रेस सेक्रेटरी की लीक वीडियो पर माजरत की, ताहम क्रिसमस पार्टी कराने की तरदीद भी की। कहा कि कैबिनेट सेक्रेटरी जायजा लेंगे कि आया कवायद की खिलाफ वर्जी हुई या नहीं। अगर हुई तो मुलव्वस अफराद को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। First, I want to put on record my complete and absolute opposition to this bill in its entirety. This bill is a sham. This Home Secretary is intent on extending her predecessor's hostile environment policies to ensure migrants and asylum seekers feel unwelcome and unwanted in the UK. बरतानिया के शैडो वजीर बराए इंसाफ अफजल खान ने कहा है कि बोरिस हुकूमत ऐसा कानून मंजूर करवाना चाहती है जिससे माइग्रेंट्स और सियासी पनाह के तालिब अफराद पर ज़मीन तंग कर दी जाएगी। कानून मंजूर हुआ तो बरतानिया के वज़ीर दाखिला को यह इख्तियार हासिल हो जाएगा कि वो किसी शख्स की बरतानवी शहरियत बगैर किसी वार्निंग के ख़त्म कर दें। अफजल खान का कहना है कि न सिर्फ उनके हल्के के अवाम और बरतानिया के मुख्तलिफ एशियाई और अफ्रीकी नस्ली गिरोहों को बल्कि खुद उन्हें भी अब खौफ महसूस हो रहा है कि इस शिक की तलवार कहीं उन पर भी ना चला दी जाए। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट ने मुतालबा किया कि बिल में तरमीम करके इस बात को यकीनी बनाया जाए कि किसी शख्स की शहरियत ख़त्म करने से पहले उसे नोटिस दिया जाए। साकिर निसार की ऑडियो क्या किसी मुस्तनद जरिए से आई? मामले पर कमीशन तो उस वक्त बने जब कोई ग्राउंड हो। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, कोई भी ऑडियो या वीडियो बन सकती है। कोई भी ऑडियो बनाकर कह दे कि इस पर तहकीकात करें। साकिर निसार की ऑडियो टेप की तहकीकात की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। केस की मजीद समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी। एक सज़ा के खिलाफ अपील चल रही है जिसके लिए अदलिया की ईंट से ईंट बजा दी गई। ये अदलिया को हरासा करने और दबाव डालने का सीज़न है। कभी कोई ऑडियो, कभी कोई बनाया गया डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया जाता है। सारी चीज़ें घूम फिर कर एक अपील तक जाती हैं। अटॉर्नी जनरल के बतौर अदालती मुआवन दलाए।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके आए। चुंदरी रोड, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलिर कैंट, स्कीम 33 समेत दीगर इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। फैसलाबाद में दुकानदारों की जानिब से बेलिबास की जाने वाली मुतासरा खवातीन का इंसाफ की फरहमी का मुतालबा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कपड़े खुद नहीं उतारे, दुकानदारों ने बेलिबास किया। RPO फैसलाबाद का कहना है कि तफ्तीश में वाज़े होगा कि खवातीन के कपड़े कैसे फटे। कराची पुलिस ने औरंगी टाउन जाली पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत की तफ्तीश शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक मफरूर SHO आज़म गोपांग ने मुलजिम को बचाने की कोशिश की। आज़म गोपांग औरंगी टाउन से कबल कोरंगी में SHO तैनात थे। वहाँ भी मुबैना मुकाबले में एक फैक्ट्री वर्कर शहजाद चांडियों गोली लगने से जान से गया था और पुलिस ने उसे डाकू करार दिया था। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि जो असलहा मकतूल लड़के पर थोपने की कोशिश की गई उसका फोरेंसिक करवा रहे हैं। ये भी तयन करना है कि पुलिस एहलकार किसके हुक्म पर एक शहरी के साथ सादा लिबास में घूम रहा था। तफ्तीशी हुकाम वाक़े की CCTV वीडियो हासिल करने के लिए कोशिश। प्रियंथा कुमारा की मैयत कोलंबो में उनके घर पहुंचा दी गई। बेटी की मैयत देखकर वालिदा गम से निढाल। प्रियंथा के भाई का कहने की तहकीकात से मुतालिक मालूमात शेयर नहीं की जा रही। प्रियंथा कुमारा कत्ल केस की तहकीकात में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। प्रियंथा के नायब के तौर पर काम करने वाला वहीद भी झगड़े के वक्त उसके साथ था। वहीद प्रियंथा को तीसरी मंजिल पर उसके दफ्तर और फिर छत पर ले गया। प्रियंथा से अपनी तरफ का दरवाज़ा लॉक करने का कहकर वहीद नीचे आ गया। बदकिस्मती से छत की तरफ दरवाजे की कुंडी नहीं थी। वाक़े में मुलविस मजीद 8 मुलजिम गिरफ्तार। गुजरांवाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 8 मरकजी मुलजिमान 13 रोज़ की जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची के शहरियों का जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इंतजार तकरीबन ख़त्म हुआ। वफाकी वज़ीर असद उमर का ऐलान। कहा वज़ीर आज़म इमरान खान जुमे को कराची आ रहे हैं। वज़ीर आज़म ग्रीन लाइन जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम के आजमाइशी ऑपरेशन का इफ्तिताह करेंगे। पीपल्स पार्टी का 10 दिसंबर को मुल्क भर में पेट्रोल महंगा होने के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स बल्दियाती इदारों के हवाले कर रहे हैं। सिंध में 1 अरब रुपए से ज़्यादा का प्रॉपर्टी टैक्स वसूल होता है। इलेक्शन कमीशन ने 3 नवंबर तक बल्दियाती निज़ाम की कानून साजी की हिदायत की थी। कम वक्त के बायस मुकम्मल इत्तफाक़ राय पैदा करना मुमकिन नहीं हुआ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि अपोजिशन 23 मार्च को लॉन्ग मार्च करे तो रास्ते बंद होने का वावेला ना करे। 23 मार्च से चंद रोज़ कबल GT रोड बंद होता है। नून लीग के एहसन इकबाल ने कहा कि 23 मार्च को फौजी परेड भी होगी और अवामी परेड भी होगी। एहसन इकबाल का शेख रशीद को जवाब। कहा PTI ने 23 मार्च को किसके कहने पर धरना दिया था। मुल्क को आज़ादाना शफाफ इंतखाबात के ज़रिए अहल हुकूमत दी जाए। हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी। राना शमीम का नाम PNIL पर डाल दिया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि राना शमीम का नाम ECL में डालने की सिफारिश की है। क्या नेवल गोल्फ कोर्स तजावुजात की जगह पर बनाया गया है? क्या CDA सो रहा था? क्या इस शहर में कोई कानून नहीं? आप बताएं कि अगर ये तजावुज़ है तो कौन जवाबदेह है? मार्गला नेशनल पार्क पर तजावुजात के खिलाफ केसेस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जिसने बनाया वही इसका जिम्मेदार है। अदालत ने पूछा कि क्या CDA ने इसकी मंजूरी दी। हुकाम CDA ने बताया कि नेवल गोल्फ कोर्स अलॉट की गई लैंड पर नहीं, सेक्शन 21 का नोटिस भी दिया है। अदालत ने पूछा कि नेवल गोल्फ कोर्स कब बना था, उस वक्त चेयरमैन CDA कौन था। हुकाम CDA ने बताया कि यह अब डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, नोटिस भी दे चुके हैं। पाकिस्तानी अवाम की नज़र में मुल्क में सबसे ज़्यादा करप्शन पुलिस में है, अदलिया का दूसरा नंबर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जारी सर्वे के मुताबिक तकरीबन 93% पाकिस्तानियों का ख्याल है कि सबसे ज़्यादा महंगाई तहरीक इंसाफ के दौर में है।
85% अफराद ने कहा कि गुज़श्ता 3 बरसों में उनकी आमदनी कम हुई। दो मौजूदा हुकूमत की खुद एहतसाबी से मुतमईन नहीं। तकरीबन 67% लोगों का ख्याल है कि एहतसाब का अमल जानिबदाराना है। 50% लोगों के ख्याल में महंगाई और बेरोज़गारी में इजाफे की वजह हुकूमत की नाअहली है। अमरीकी सदर बाइडन की तरफ से बुलाई गई डेमोक्रेसी समिट में पाकिस्तान का शिरकत से गुरेज। दफ्तर खारजा ने कहा है कि 9 और 10 दिसंबर को जमहूरियत कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान को मदऊ करने पर अमरीका के शुक्रगुजार हैं। अमरीका के साथ अपनी शराकत को कदर की निगाह से देखते हैं। अमरीका के साथ मुस्तकबिल में मुनासिब वक्त पर इस मौजू पर राबता हो सकता है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट केसेस में इजाफे पर बरतानिया में प्लान बी के नफाज का ऐलान कर दिया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि ओमिक्रॉन केसेस की तादाद सामने आने वाले केसेस से कहीं ज़्यादा है। पुरानी पाबंदियां फिर नाफिज। पीर से जिन वर्कर्स के लिए घर से काम करना मुमकिन है वो घर से ही काम करें। जुमे से बेशतर अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी होगा। थिएटर और सिनेमा में भी मास्क पहनना होगा। आइंदा हफ्ते से नाइट क्लब और रश वाले मकामात पर जाने के लिए कोविड पास दिखाना लाजमी होगा। फाइजर वैक्सीन की 3 खुराकें ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ मौसर हैं। फाइजर और बायो एनटेक कंपनियों का कहना है कि बूस्टर खुराक ओमिक्रॉन वेरिएंट को रोकने में मदद कर सकती है। मार्च 2022 में अपग्रेड शुदा वैक्सीन फराहम की जा सकती है। इब्तदाई जायजे में वैक्सीन की तीसरे खुराक से एंटीबॉडीज़ में इजाफा देखा गया। शाबाश साजिद खान, शाबाश। 12 विकेट लेकर ढाका का टेस्ट पाकिस्तान के नाम करवाया। T20 के बाद टेस्ट सीरीज में भी क्लीन स्वीप कर लिया। बंगाल टाइगर्स को वाइट वॉश कर दिया। ढाका टेस्ट 1 इनिंग्स और 8 रन से जीत लिया। साजिद खान दोनों इनिंग्स में 12 विकेटें उड़ाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। ओपनर आबिद अली 263 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। शाहीन आफरीदी और हसन अली ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। कप्तान बाबर आजम भी 1 विकेट ले उड़े। पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज के साथ साथ T20 सीरीज की ट्रॉफी भी मिली। कनाडा का भी बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स के सिफारती बॉयकॉट का ऐलान। बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स में किसी कनेडियन ओहदेदार को नहीं भेजा जाएगा। बीजिंग में सरमाई ओलंपिक्स अगले साल फरवरी में होने हैं। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया भी बीजिंग ओलंपिक्स में ओहदेदार ना भेजने का ऐलान कर चुके हैं। और भारतीय अदाकारा कतरीना कैफ और विकी कौशल आज शादी के बंधन में बंधेंगे। राजस्थान के तारीखी किले में संगीत की महफिल में दुल्हन कतरीना कैफ ने अपने दूल्हे के साथ कई गानों पर रक्स किया। दुल्हन की सास ने पंजाबी गाने चलवाए। महफिल में रणबीर कपूर के साथ फिल्माया गया कोई गाना नहीं चला।